नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनिल रावत एक बार फिर से आप सब लोगों के बीच में। आज कोई अपील नहीं करनी, आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है उन सब लोगों का जिन्होंने मेरी उस वीडियो पर उस बच्ची की मदद के लिए सहयोग किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और मदद के लिए जो भी कुछ उनसे बन पड़ा वो सब कुछ उन लोगों ने किया है। आप सभी लोगों की वजह से हम जैसे लोगों का शहर में वजूद है, तभी हम सब लोग ये काम कर पाते हैं जब आप जैसे लोग हमारी मदद के लिए आगे आते हैं। मैंने कई बार कहा है, हमेशा कहा है और बार बार ये कहा है कि एक फिल्म को हिट बनाने के लिए लाखों हजारों लोगों की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी भागीदारी उस फिल्म में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो बिहाइंड द स्क्रीन रहते हैं हमेशा। तो आप उन लोगों में से हैं जो लोग हम जैसे लोगों को चेहरा बनाकर बाजार में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अपना नाम कभी ओपन नहीं होने देते। तो ऐसे लोगों को सैल्यूट है और आप सब लोगों को दिल से सलाम है मेरा। लेकिन वीडियो बनाने का मेन मकसद कुछ और ही है। अक्सर जब हम लोग उदास हो जाते हैं या फिर जब हम सब लोगों के पास हम किसी से नाराज होते हैं, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी बातें या तो किसी के साथ शेयर करते हैं या किसी ऐसे शख्स के साथ जिसको हम अपना बहुत अपना समझते हैं, खास समझते हैं। तो उस बच्ची को लेकर कुछ सवाल मेरे मन में अभी भी वहीं एज इट इज रह गए थे। कुछ ऐसे वाकयात हमारे साथ इस केस में हुए हैं जिसने बहुत हद तक मुझे तोड़ दिया, मुझे मतलब कमज़ोर बनाया है। मैंने बहुत सोचा, मैं बहुत दिन से इस चीज़ को कहना चाह रहा था, लेकिन मुझे वो सब चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। तो अंततः मैंने ये सोचा, एटलीस्ट लास्ट में मैंने ये डिसाइड किया कि जिन लोगों ने मेरी मदद की है मैं उन्हीं लोगों से ये बात कहूँगा और उन्हीं के सामने ये बात रखूँगा। एक्चुअल में जब उस बच्ची को हॉस्पिटलाइज करवा दिया गया था, कुछ सामाजिक संस्थाएं और मेरे कुछ यार दोस्त उस काम में भागीदार थे, या मैं उसका एक पार्ट था नॉर्मल। लेकिन जो मैंने महसूस किया, मैं अपनी बातों पर आता हूँ, मैं किसी और के लिए ना तो सही या गलत कोई भी बयान नहीं करना चाहता कभी भी, क्योंकि मैं अब उम्र के उस पड़ाव पर आ चुका हूँ जहाँ मैं किसी से नाराजगी जाहिर नहीं करना चाहता और ना ही मैं किसी से बहस करना चाहता किसी चीज़ का। मैं तो, मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि मैं जीते जी सब हर किसी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। हो सकता है मेरे मरने के बाद कोई मुझे माफ़ करे या ना करे, या फिर मेरे लिए दो बातें कहें। जाने अनजाने अगर मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी का दिल दुखाया हो तो मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अगर कोई कहे तो मैं आकर भी उसके आगे हाथ जोड़ सकता हूँ। तो वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि जब हमने उस लड़की को हॉस्पिटलाइज करवा दिया, जब मैं हॉस्पिटल जाके उस लड़की के माँ से मिला, जब हमने उनके साथ बैठे, तो हमें लगा कि वाकई में ये परिवार असमर्थ था इस बच्ची का इलाज करवाने में, क्योंकि उस बच्ची की चोट के बाद आंखें सूज चुकी थी और वो मुझे मेरे किसी दोस्त के एक्सीडेंट की याद दिला रही थी, जिस जो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि फिर किसी के घर का चिराग बुझ जाए, और वो भी ऐसे टाइम पर जब आगे नवरात्रि हमारे सर पर खड़ी थी, जब आगे दिवालियां हमारे घर सर पर खड़ी थी। मैं नहीं चाहता था किसी के घर के कंदक अधूरी रह जाए या किसी के घर का चिराग बुझ जाए और दिवाली ना मना पाए। इसलिए हम सब लोग आगे आए, अपनी जिम्मेदारी समझा, आप सब लोगों के सहयोग से वो सब कुछ हो पाया। तो जब हम उन लोगों से मिले, उस समय हालात कुछ और थे। उनके पास ना तो उनका कोई साथी था, ना हमदर्द था, ना परिवार के कुछ लोग थे। धीरे धीरे करके जब वो हॉस्पिटलाइज वो लड़की हो गई, जब पहले दिन उसके अकाउंट में 40,000 रुपये करीब ऑपरेशन के लिए रखे गए, ये रही कि वो लोग कभी 6 जने, कभी 8 जने, कभी 10 जने वहां जा रहे थे, जो एक बड़ा टिपिकल मुद्दा था। फिर वो रोज हमें कॉल करते थे कि आज 6 जनों के खाना भिजवा दो। हमारे साथी मेरे साथ जो थे वो उनका खाना पहुंचाते, उनकी जिम्मेदारी रही, अंत तक ये करते। अंत में उन लोगों ने इस चीज़ को चलते डॉक्टर साहब से बहस भी कर ली, जिसकी वजह से उन्हें आनन फानन में डिस्चार्ज कराना पड़ा। तो पहले तो गिल साहब का धन्यवाद है, और मैं उन डॉक्टर साहब का नाम भूल गया, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब लोगों ने हमारी बात रखी। आज आप सब लोगों के प्रयास की वजह से ही वो बच्ची सही सलामत अपने घर पहुंच पाई है। मेन मुद्दा ये था कि मैं जिस दिन उस लड़की को इलाज के बाद मिल के आया था, मैं उस लड़की के पैर 10,000 रुपये उसके माँ के हाथ में सौंप कर आया था। जब मेरे साथ के दूसरे साथी वहाँ पूछने गए तो वो इस चीज़ से नकार गए। मेरी वीडियो के बाद मेरे साथ के लोगों ने उसके मामा के खाते में कम से कम 10-12 हज़ार रुपये ट्रांसफर करें, जिसके स्क्रीनशॉट मैंने लगातार लगाए हैं। वो उस चीज़ को मुकर गए। अभी परसों मेरे को एक सज्जन मिले थे, उन्होंने खुद से कहा था मैं उसके घर जाके उसको 8-10 हज़ार रुपये दे के आया हूँ, वो उसको मुकर गए। हमें पैसे का हिसाब नहीं चाहिए, लेकिन आप हमें गलत साबित क्यों करने पर तुले हो? आप इस चीज़ को क्यों ऐसा कह देना चाहते हो कि जिससे समाज में हमारी जो पहचान है वो गलत हो जाए? हम आप ही सब लोगों के लिए काम कर रहे थे।
अचानक में जब हमने बच्ची डिस्चार्ज हुई, उसके बाद जब हमने चाहा कि हम उस बच्ची को उसके घर तक छोड़ के आएँ, मैंने तो ये चाहा था कि हम इसको इस तरीके से घर लेके जाएँगे कि जैसे पहली बार वो बच्ची अपने घर जा रही है, हम उसके घर को पूरा सजाते बैलून से, आस-पास के लोगों को पता चलता है कि हमने इसकी जान बचाई है और हम उस अपनी खुशियाँ उससे शेयर करना चाहते थे। लेकिन उन लोगों ने नहीं चाहा। जब वो डिस्चार्ज के बाद दोबारा आए, हमने फिर चाहा कि इस बच्ची से एक बार मिलेंगे, आप सब लोगों को रूबरू करवाएँगे और उस बच्ची के हाथ से हमने बिस्कुट बँटवाने थे, जो बिस्कुट आज भी हमारे पास रखे हुए हैं। लेकिन माँ-बापों को शायद ये लग गया या उसके परिवार के लोगों को ये लग गया कि हम उनसे उन पैसों का हिसाब ले लेंगे। जबकि हमने तो ये मान लिया था कि जहाँ जितना भी पैसा जमा हुआ, हमें इस बीच बात से कोई मतलब नहीं था कि हमने उसके खाते में 80-90 हज़ार रुपये जमा कराने के बाद पैसा 1 रुपया भी हम रखते। मेरे पास 1 रुपये का सिक्का था, मैं उस दिन भी वो जमा करके आया हूँ, वहाँ दे के आया हूँ। मैं उसमें से कोई किसी के हक की कमाई में से सिंगल पैनी नहीं रखना चाहता। तो लेकिन उनको ऐसा लग गया था कि जब हम बार-बार पूछ रहे थे उनसे पैसे के लिए, तो शायद उनको ये लग गया था कि हम उनसे वो पैसे वापस ले लेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जब हम उनसे मिलने के लिए उसके बाद कहने लगे, तो उन्होंने हमारे फ़ोन अटेंड करने बंद कर दिए। इवन एक सिंगल मुलाकात नहीं हो पाई हमारी। देखिए, हर इंसान जब भी कोई काम करता है, किसी मंशा के साथ ही करता है। हम भी चाहते थे। हम ये नहीं चाहते थे कि वो हमें धन्यवाद अदा करें, हमारा थैंक्स कहें। इस चीज़ के लिए हमने कभी काम नहीं करा। हम अंतिम मोमेंट में उस बच्ची को मिलना चाहते थे। हम उसको दिखाना चाहते थे कि हमने एक बच्ची की जान बचा दी है। क्या हमारा इतनी मेहनत का ये अंजाम भी नहीं था? क्या हम लोग इस लायक भी नहीं थे कि हम उस बच्ची को कभी गले लगा पाते? या हमारी इतनी लंबी, ये इतनी भाग-दौड़, इतनी मेहनत, ये सब बर्बाद गई? मैं जानता हूँ कि मैंने चंदा किस हिसाब से करा है। मैंने किसी से 1 रुपया वैसे नहीं लिया है, ना अपने अकाउंट में मंगाया, लेकिन फिर भी लोग मुझे कैश पैसा दे रहे थे और उसके लिए मैं लगातार जर्नी कर रहा था। कि कई बार ये हो रहा था कि मुझे हर 5-5 किलोमीटर पे बुला लिया जा रहा था, फिर भी मैं कह रहा था कि नहीं यार, हमारा फ़र्ज़ है, हमने इस बच्ची को बचाना है। बड़ी हैरानी होती है ऐसे लोगों से मिलकर। लोग अपना काम निकल जाने के बाद इस तरीके से किसी को भूल सकते हैं। उस बच्ची का इस बात से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बाद ज़िंदगी में शायद वो कभी हमें मिले या ना मिले। उसको ये एहसास भी नहीं होगा कि किन लोगों ने कहाँ से और किस तरीके से उसकी जान बचाई है। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हक तो अब हमारा भी उस बच्ची पर बनता था। हम बस उससे मिलना चाहते थे और अब शायद वो मुलाकात फिर कभी ना हो पाए। मन बहुत उदास था और आज भी है। मुझे लगता है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम टूट गए हैं या हम आगे इस तरह के कामों पर नहीं आगे आएँगे। उसके बावजूद अभी हमने बीते कुछ दिन पहले आप सब लोगों के सहयोग से एक आगजनी में बर्बाद हुए घर की मदद की है। हमारी टीम ने एक और लड़के का ऑपरेशन में इलाज करवाया और उसके बाद भी हम सब लोग यही करते रहेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इच्छाएँ तो हमारी भी होती है। तो खैर छोड़िए, अपने मन की बात आप सब लोगों से शेयर करनी थी, मैंने कह दी है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके बाद कोई क्या समझता है और हमें क्या कहता है। मैं आज भी वैसा ही हूँ जैसा मैं कभी कल था। बस आप सब लोगों का सहयोग, प्यार इसी तरीके से बना रहा तो एक दिन वो भी आएगा जब हम बुलंदियों को छुएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।